आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, टॉक विद अननोन पर्सनैलिटी। यानी ऐसे लोगों से बात करेंगे जिसको आप नहीं जानते, लेकिन तब भी हम उनकी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और आप अपनी लाइफ से उसे रिलेट कर सकते हो, या अपने पेरेंट्स की लाइफ से, अपने बच्चों की लाइफ से उसे रिलेट कर सकते हो। तो आज हमारे साथ है अशोक कुमार जी, यानी कि मेरे फादर, मेरे पापा मेरे साथ बैठे हैं। नमस्ते। हेलो। तो आज सुबह सुबह हम आपके साथ इंटरव्यू ले रहे हैं। आपको मतलब सुबह जागने की आदत है या फिर हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया? नहीं, मुझे तो सुबह उठने की आदत है। मैं तो डेली प्रतिदिन सुबह उठ ही जाता हूँ और एक्सरसाइज करने जाता हूँ फ्रेश होने के बाद। मुझे कोई ऐसा स्पेशल नहीं लग रहा कि मैं आज स्पेशल उठाऊँ आप लोगों के लिए। तो मतलब आपको घूमना फिरना पसंद, मतलब सुबह एक्सरसाइज करना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है सुबह सुबह? जब से बचपन से ही मैं घूमने जाया करता हूँ। मतलब सुबह सुबह जो घूमना होता है, सुबह का जो घूमना होता है, उससे बेटर घूमना ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता। हम लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं पार्क के अंदर, तो हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, ओल्ड भी मिलते हैं, यंग भी मिलते हैं, बच्चे भी मिलते हैं। सब अपनी अपनी तरीके से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। एक एंटरटेनमेंट होता है, बढ़िया सा सुंदर सा माहौल होता है, हवा होती है ठंडी, और तरह तरह के लोग तरह तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। और आप भी एक्सरसाइज करने जाएं और पार्क के अंदर उस चीज़ का मज़ा लें जो मैं लेता हूँ। अच्छा, आप बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो आपका मन करता है वापस अपने बचपन में जाने का, या बचपन की लाइफ फिर से एंजॉय करने का, स्कूल लाइफ एंजॉय करने का? बचपन में वापस जाना कौन नहीं चाहेगा। हर कोई चाहेगा कि बचपन में हम जाकर जो है उस चीज़ का दोबारा से मज़ा लें जो चीज़ हम बचपन में छोड़ आए हैं। लेकिन यह है कि आज के टाइम में शेड्यूल इतना बिजी हो गया है कि इस बारे में कोई सोचता नहीं है कि हम लोग बचपन में वापस जाएं और उस चीज़ का जाके एंजॉय कर लें। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि बच्चों के साथ जाकर, अपने बच्चों के साथ जाकर और दूसरे बच्चे जो पार्क में खेल रहे होते हैं उनके साथ जाके खेलूँ, एंजॉय करूँ उस चीज़ को, और वो भी जाने हम लोगों को कि बड़े लोग कैसे बचपन में अपना खेल खेलते थे, और उनको मैं अपनी गेम्स सिखाता हूँ, वो कुछ मेरे को अपनी गेम्स सिखाते हैं। तो ये एक कम्बिनेशन उनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। स्कूल लाइफ एक अलग, मतलब स्कूल लाइफ का एक अलग ही मज़ा होता है। हमारे टाइम में स्कूल मतलब बहुत कम स्कूल हुआ करते थे, तो स्कूल में हम लोग जाते थे, टेंट का स्कूल हुआ करता था। बारिश आई, छुट्टी हो गई, किसी मिनिस्टर की डेथ हो गई तो छुट्टी हो गई, किसी एमएलए की डेथ हो गई तो छुट्टी हो गई। तो हमें मतलब छुट्टी में ज़्यादा मज़ा आता था ना कि स्कूल जाने में। कपड़े हमारे ऐसे ही होते थे, ब्लू शर्ट, खाकी निक्कर, कोई प्रेस नहीं करने, जूते में गए तो गए, नहीं तो चप्पल में चले गए। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे जो आजकल के टाइम में है, उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी। हाँ, टीचर्स जरूर सिंसियर हुआ करते थे पढ़ाने में उस टाइम के, और बच्चे जो है उतने सिंसियर नहीं हुआ करते थे। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप 10th स्कूल में पढ़े हैं, तो कभी आपको बड़े होकर मौका मिला है को एजुकेशन वाले स्कूल में जाने में या कोएड वाले स्कूल में पढ़ने में? नहीं, आफ्टर 9th में कोएड मॉडर्न स्कूल में पढ़ा हूँ। उसमें एक अपना चार्म रहता है लोगों का पढ़ाई का। कोएड स्कूल का एक अपना अलग मज़ा है। उसमें जो है आप लोग थोड़ा सा कंपैरेटिवली बॉयज़ स्कूल के हिसाब से डिसिप्लिन बढ़ जाता है। मतलब सामने वाला के उसमें जो है डिसिप्लिन बढ़ जाता है, क्योंकि गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए बॉयज़ जो हैं थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन मैनर में दिखाते हैं अपने आप को कि जी मैं जो है मतलब वेल मेंटेन, कपड़ों में वेल मेंटेन जाते हैं, डिसिप्लिन में दिखाते हैं, और पढ़ाई में अपने आप को ऐसे दिखाएंगे कितने बिजी रहते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें जो हैं कोएड मॉडर्न स्कूल में रहती हैं, जो कि जनरल आम हम स्कूलों में जाते हैं जैसे, तो उसमें जो है बॉयज़ अपना फ्रीली होते हैं, बिल्कुल कैसे भी गाली गलौज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर आपको गाली गलौज करने में दिक्कत आती है, संकोच आता है। पढ़ाई में डिसिप्लिन रहता है, नेचर में चेंज आता है, स्वभाव में चेंज आता है, और कंपटीशन जो है कंपैरेटिवली जेंट्स के स्कूल के सामने बढ़ जाता है कोएड ऐसा स्कूल। तो मतलब आप जैसे पढ़े, को एजुकेशन स्कूल में पढ़े या फिर बचपन से स्कूल में पढ़े, तो कैसे स्टूडेंट रहे हैं आप? टॉप करते थे, एवरेज रहते थे, आप फेल हो जाते थे कभी कभार? नहीं, मेरी जो पढ़ाई रही है, मैं जब 8th क्लास में था, तो 8th क्लास के बाद जब मैंने अपना स्कूल मॉडर्न स्कूल में बदला, तो मेरे को एडमिशन ही इसी बात पे मिला था कि मैं 8th में फर्स्ट आया था। तो नया स्कूल खुला था उस टाइम, मॉडर्न स्कूल सरस्वती विहार में, तो मैं उसमें गया।
तो पिताजी ने मेरे वहाँ पर एडमिशन कराया। तो मेरा बेस ही यही था कि मेरी पोजीशन अच्छी थी 8th में, और 9th में भी मैंने टॉप किया, और उसमें मेरे को एक डिक्शनरी मिली थी उस टाइम पे गिफ्ट के टाइम पे, जो मैंने आज तक भी संभाल के रखी हुई है। तो मैं अपने ओवरऑल जो है एवरेज अच्छा था पढ़ाई में, और उस टाइम पे जो परसेंटेज रहा करती थी 60% वालों को जो है फर्स्ट क्लास में लिया जाता था, और 50 से 60% वालों को सेकंड क्लास में। तो मैं रहता जरूर सेकंड क्लास में था, लेकिन टॉप में फर्स्ट क्लास में 58-59% आए थे मेरे उसमें 9th में। लेकिन ये जो है एक अच्छे नंबर माने जाते थे, जो आजकल के टाइम में ऐसा नहीं है। आजकल के टाइम में क्या है कि आप 95%, 96% भी ले आओ तो माँ बाप को संतुष्टि नहीं होती है। वो समझते हैं कि यार अभी लोग 99 ला रहे हैं, 100 ला रहे हैं, आप जो है 95 लाए हो। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए, नॉलेज का, ज्ञान का अच्छा, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि रट्टे मार के आप नंबर ले आओ अच्छे और नॉलेज ना रहे आप। वो तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं। आपकी कोई लाइफ में बचपन से कोई वीकनेस रही हो जो आपको अभी भी दिक्कत देती हो? बचपन से जो मेरी वीकनेस रही है वो इंग्लिश की रही है। इंग्लिश में मैं बहुत कमज़ोर था। नहीं, पहले क्या हुआ करता था कि इंग्लिश स्टार्ट ही 6th से हुआ करती थी, मतलब ABCD हमको जो पढ़ाना शुरू किया जाता था वो 6th क्लास से शुरू किया जाता था। और आप सोच सकते हो कि 6th क्लास में एक स्टूडेंट जो है जब इंग्लिश पढ़ना शुरू करेगा, अप टू 10th लेवल तक उसकी कितनी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी, जबकि आजकल के बच्चे जस्ट 3 साल से नर्सरी में इंग्लिश सीखना शुरू कर देते हैं। तो आप सोचिए ज़रा कि उसके और हमारे बीच में कितना डिफरेंस रहा होता है आजकल के टाइम में। तो इंग्लिश मेरी जब से भी कमज़ोर थी, और उस टाइम पे जितने स्टूडेंट्स हुआ करते थे सबकी इंग्लिश कमज़ोर हुआ करती थी। पर आज के टाइम में थोड़ी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है, क्योंकि ऑफिस हम जाते हैं तो ऑफिस वर्क मोस्टली इंग्लिश में हुआ करता है। लेकिन अभी भी ग्रामेटिकली जो है हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है जो आजकल के बच्चों की। बचपन में तो बच्चों को थोड़ी बहुत जलन होती है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बड़े होते होते कुछ ये जलन बढ़ती जाती है या कम होती है, या स्टेबल हो जाती है, या आदत पड़ जाती है? नहीं, जेलसी से मतलब आपका मतलब जेलसी ऐसा नहीं है। पहले हम लोग जब रहते थे तो जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, और जॉइंट फैमिली में जब हम लोग रहते हैं तो हमारा जो अर्निंग ऑफ वो था, साधन था, वो लगभग सबका एक जैसा था। तो हम लोग उस लेवल तक सोचते नहीं थे कि जिस लेवल तक के हम लोग जो है उस चीज़ को कंसीडर कर सकें, उसको जो है अडॉप्ट कर सकें। पर ठीक है, आज के टाइम पे हम ऐसे, इससे हमें जेलसी क्या होनी, हमारे आसपास का जो माहौल था वो सब एक मिडिल क्लास का ही था। तो हाँ, कभी कभी कुछ एक फैमिलीज थी जिनका जो लेवल था वो ऊंचा था, उनके पास स्कूटर हुआ करती थी। उस टाइम पे एक स्कूटर बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि लोगों के पास कि यार उसके पास स्कूटर है, लेकिन वो सामने वाला उसको शो ऑफ करता था, तो नीचे वाले को तो थोड़ी सी जेलसी होनी ही थी, नेचुरल है। नहीं, अब क्या है कि अब हमारे पास सारा कुछ है, पैसा भी है, हम उसके उस लेवल तक भी है कि हम उन चीज़ों को ले सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को देखना है कि हम किस लेवल तक चीज़ें लें। अपने परिवार को भी सब कुछ देना है, परिवार की शादियां भी करनी है, हर चीज़ करना है। तो ये चीज़ के इस चीज़ को देखते हुए हम जो है अपने साधनों को लिमिटेड रखते हैं, और अपना जो फाइनेंशियल है उस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कभी किसी की जासूसी की हो, या किसी बंदे को ट्रेस किया हो अपने बारे में कुछ पता लगाने के लिए, या कुछ डिटेक्टिव बनने की कोशिश की हो अपनी लाइफ में कभी? जासूसी तो अब मैं क्या बताऊं आपको कि जब मैं 6th क्लास में था तो एक बार मेरी गाइड गुम हो गई। तो वो गाइड ऑल सब्जेक्ट्स की हुआ करती थी। तो उस टाइम जो है मुझे किसी बच्चे पे शक हुआ, मेरे एक दोस्त पे, कि उसके पास जो है ये गाइड हो सकती है। तो मैं एक दिन जो है उसके पास गया, उसके घर के अंदर। तो जो मेरा शक था वो बिल्कुल सही निकला। जब मैं एक्चुअली पहले जो लोग रहा करते थे घरों में, वो जो है वो रहते थे कि मतलब एक सिंगल घर हुआ करता था, ऐसे बड़े घर नहीं हुआ करते थे। तो उसने जैसे मुझे कमरे में बिठाया आपने, तो मुझे टेबल पर रखी हुई वो किताब दिख गई अपनी, जो मेरी गाइड थी। तो मैंने पहचान लिया। पहले उस पर वर्क चढ़ा हुआ होता था कि नीले कलर का वर्क चढ़ा हुआ था मेरा, तो दूर से ही दिख रही थी कि वो मेरी किताब है। अपनी किताब को कौन नहीं पहचानता। तो मैंने उस किताब को उठाया, उस बच्चे को कहा, उसका नाम अनिल था। मैंने कहा जी ये यार मेरी गाइड है, तू तेरे पास कैसे आ गई? तो कहने लगा नहीं ये मेरी है। तो जब मैंने उसको किताब को उठाया और उसको देखा, मैंने कहा देख भाई ये देख, इसमें मेरा, उसने जैसे ही मैं देखा नाम उसने हटा रखा था। लेकिन हम लोग जो पहले नाम लिखा करते थे, वो नाम हम लिखा करते थे 2-3 जगह पर, लेकिन उसने वो सब तो मिटा दिए। लेकिन जब हम उसको फोल्ड करके ऐसे
ऐसे फोल्ड करके उसको जो ऐसे फोल्ड करके हम उस पर नाम लिखा करते थे, तो ASHOK अशोक ऐसे लिखा करते थे। उसको वो चीज़ समझ नहीं आई। तो जब मैंने उसको यूँ गाइड को यूँ खोल के दिखाया और उस पर लिखा हुआ था अशोक, तो उसके जो चेहरा देखने वाला था, बस क्या कहता फिर मैं उसको, दोस्त भी मेरा वो बहुत पक्का था, मतलब बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन चलो उसकी अपनी ज़रूरतें थी उस टाइम पे, उसने जो है अगर गाइड उठाई तो चलो, पर यह है कि चीज़ तो अच्छी नहीं की उसने, लेकिन यह है मैंने वो फिर गाइड लेके अपने घर आ गया उसको, और क्या कहता मैं, उसको पनिशमेंट तो कर नहीं सकता था, उसका चेहरा ही देखने लायक था उस टाइम पे। कोई बॉलीवुड का गाना या कोई हिंदी के पुराने गाने जो आप गुनगुनाते हो, मज़ा आता है गुनगुनाने में सबके सामने या अकेले में ही कभी? उस समय पे जो पहले क्या हुआ करता था कि विविध भारती पे गाने आया करते थे, तो हम वो सुना करते थे। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही गाना आया करता था डेली, जिसको हम सुनने के लिए इच्छुक रहा करते थे कि हाँ ठीक है आज गाना आएगा, ये वाला 9 बजे गाना आएगा, ये सुनेंगे, बिल्कुल रेडी रहते थे। कई बार लाइट भी चली जाती थी उस टाइम पे तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरा बेस्ट गाना था वो कॉलेज टाइम पे था, तो उसको हम ज़्यादा गुनगुनाया करते थे। हम दर्शकों के सामने पेश करना चाहेंगे कुछ? नज़र को हमने नज़र से एक दिन नज़र मिलाते नज़र से देखा, नज़र जो पहुंची नज़र तक उसकी नज़र झुकाते नज़र को देखा, दिल एक मंदिर है तुम उसकी मूरत हो, किसी ने सच ही कहा है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तो प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो, आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो, जा रहे हो तो आने का वादा करो, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर। धन्यवाद। कभी कोई ऐसी घटना हुई है जब कहीं ट्रैवल करने गए हो या कहीं घूमने गए हो कि कोई ऐसी फनी सिचुएशन या ऐसी घटना जो हमेशा आपके दिमाग में याद रहती हो और आप लोगों को सुनाते हो, किससे कोई ऐसा किस्सा हुआ हो? ऐसा हुआ था एक बार, घूमने तो हम जाते रहते हैं रेगुलरली, काफ़ी किस्से होते हैं, मतलब कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन ये है कि एक किस्सा एक ऐसा हुआ था जिसको मैं बार बार याद करता रहता हूँ, रिमाइंड करता रहता हूँ, कि लोगों को भी सुनाता हूँ कि ऐसा किस्सा है, उनके भी मतलब ज्ञान में रहे कि ये चीज़ें हो सकती हैं ज़िंदगी में। तो एक बार हम लोग क्या था कि कन्याकुमारी के टूर पे गए थे, तो वापसी पे हम लोग मदुराई से मैसूर आना था, तो हम रेलवे स्टेशन में खड़े हुए थे, हमारी ट्रेन 9 बजे आनी थी, 9 बजे ट्रेन आनी थी, तो हम लोग वेट कर रहे थे। वहाँ पर जो अनाउंसमेंट होती थी ना, वो इंग्लिश में नहीं होती थी, उन्हीं की पर्टिकुलर लैंग्वेज में हुआ करती थी। तो मदुराई रेलवे स्टेशन पे हम खड़े हुए हैं, मम्मी थे, पापा थे, मैं था, तो तीनों हम लोग खड़े हुए थे। तो जैसे ही मतलब अनाउंसमेंट हुई, हम पहले वेट कर रहे थे, 1 घंटा पहले पहुँच गए थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि गाड़ी आएगी हमारे 9 बजे, हम चढ़ जाएंगे। तो हमारे पास जो टिकट थी वो रिजर्व टिकट नहीं थी, हमने जनरल डिब्बे में जाना था। तो हमारे माइंड में सिर्फ एक यही चीज़ थी कि हमने जो है जैसे ही ट्रेन आएगी हम लोगों ने अपने लिए सीट जो है रिजर्व करनी है, एकदम घुसना है, क्योंकि पब्लिक जो है एकदम घुसती है, और रात का सफ़र था, पूरी रात हमने ट्रेन के अंदर सफ़र करना था। तो हम लोग तीनों थे, तो तीनों लोगों ने सामान भी साथ में था। तो जैसे ही मतलब अनाउंसमेंट हुई कि गाड़ी आनी है, वो उनकी लैंग्वेज में हुई, 1989 की बात मैं बता रहा हूँ। तो पापा को तो ये था कि बस उनके दिमाग में ये था कि बस किसी तरीके से सीट मिल जाए और हम लोग घुस जाए अंदर, और इंजन के पीछे वाला जनरल एक ही डिब्बा हुआ करता था। तो ये हमें पता चल गया था कि इंजन के पीछे वाला एक डिब्बा जो होगा वो होगा, तो हम उसमें जाके तो वहीं खड़े हुए थे। और जैसे ही गाड़ी के अंदर हम मतलब रुकी और हम तीनों के तीनों घुसे और अपने लिए एक एक सीट जो है हमने रिजर्व कर ली। तो अपना सामान सेट किया, चप्पलें अपने नीचे डाल के एक बिस्तरा नीचे लगाया, 2 साइड में हम लोग सो गए तीनों लोग। तो सोने के बाद जब गाड़ी 11:15 बजे के करीब एक स्टेशन पर रुकी, तो पापा जैसे रूटीन में उठते हैं तो नीचे उतरे और देखने का कौन सा स्टेशन है। तो स्टेशन पूछा तो टीटी खड़ा हुआ था। तो डैडी ने पूछ लिया कि ये मैसूर में कब पहुँचेगी, तो सुबह। तो उसने बोला कि टीटी तो ये तो मैसूर गाड़ी जा ही नहीं रही है। तो पापा बड़े हैरान हुए, कहाँ जा रही है? तो मद्रास जा रही है। तो आप लोग कहाँ जाना है? सर हमें तो बेंगलोर ऊटी जाना है। तो बड़ा मतलब उस टाइम जो सीन हुआ ना हमारे साथ, आप हैरान रह जाएंगे। हम लोगों ने, हमें आए पापा, अरे भाई उठो। मैंने क्या हुआ? अरे उठो, आप उठो फटाफट, गाड़ी कहीं और जा रही है। अरे एकदम गाड़ी कहीं और जा रही है भाई, ऐसे कैसे हो गया? तो सबके दिमाग में, हम लोग जैसे थे पजामे के अंदर, कुर्ते के अंदर, अपना सामान जैसा जहाँ रखा हुआ था, क्योंकि वो गाड़ी 10 मिनट रुकनी थी, 5 मिनट हो चुके थे, तो जैसा सामान था वैसे के वैसे हमने उठा के नीचे पटका,
खुद भी जैसे के जैसे थे, जैसे नेचुरल पोज में हम लोग नीचे उतर गए और थोड़ी शांति मिली कि हाँ गाड़ी तो हमने छोड़ दी है, वैसे निकल। एक अलग ही मतलब उस किस्सा मतलब एक अलग ही था, मतलब चार मतलब ये भूलने वाली चीज़ नहीं है कि अनाउंसमेंट हो रही है, बंदा मस्त है, ट्रेन आ रही है, हमें जो है वो मतलब ट्रेन आ रही है, हमें जो है डब्बे के अंदर घुसना है, ये नहीं देखना कि गाड़ी कौन सी आ रही है। तो ये एक अलग सा मतलब मेरे साथ किस्सा हुआ, किस्से बहुत हुए, इसमें से एक मज़ेदार किस्सा मैं ये भी याद करता हूँ। जैसे कि लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर एक टाइम पे ऐसा पल आता है कि आप पेरेंट्स बनने वाले होते हैं पहली बार। तो उस समय अंदर से क्या फील होता है, कैसा लग रहा होता है, आपको ये हमारे साथ बता सकते हैं? बचपन से बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद हम लोग शादी की इच्छा अपने आप ही होने लगती है। तो जब पेरेंट्स शादी करते हैं तो शादी के बाद जो है यही होता है कि बच्चे होने हैं। तो जब बच्चे के लिए जब खुशी आती है, जब पता चलता है आप लोगों को कि हाँ मैं जो है पापा बनने वाला हूँ किसी बच्चे का, तो हम एक अंदर से अलग सा ही जो है वो फील होता है। अब क्या होगा ज़िंदगी में, अब जो है मतलब एक नया साथी हमारे घर में आने वाला है। भाई एक नेचुरल है, कोई चीज़ आपके साथ 8 महीने बाद 9 महीने बाद एक चीज़ नई आने वाली है, तो उसके लिए पहले आपने प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, लड़का होगा लड़की होगी, ये चीज़ें माइंड में आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसी तरीके से इंसान जो है तैयारी करने लगता है। उसको उस टाइम इतनी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि बंदा ये सोचता है कि यार कब आएगा वो दिन, कब वो मतलब दिन आएगा जब वो मेरा लाल या जो भी है बच्चा जो है वो घर पे आएगा और लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये चीज़ें जो है उस टाइम पे बड़ा मतलब मायने रखती हैं कि इंसान जो है सोचता है उस बारे में, उस चीज़ के बारे में, और सोचने के बाद जब वो आता है घर पे, उस टाइम जो पल होते हैं और उस टाइम जो बधाइयाँ देने की जो न्यूज़ें आ रही होती हैं, खबर आ रही होती है, सबको बताना कि जी हाँ बेबी हुआ है, बॉय बेबी हुआ है। तो ये सब बताने के बाद जो है इंसान अपने कामों में शुरू हो जाता है। मतलब काम भी किए जा रहे हैं, अब काम बढ़ भी गया है, इधर से मम्मी भी जो है बेड पर है उनकी, और बच्चे को भी देखना है। खैर फैमिली मेम्बर्स होते हैं साथ में, कोऑर्डिनेशन करके सब काम हो जाता है, सब निपट भी जाता है, घर पे भी आ जाते हैं। लेकिन जो ड्यूटीज़ हैं, हमारी ड्यूटीज़ बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाती हैं उस टाइम पे। अगर आप देखें कि जो एक मतलब जो बच्चा आपके घर आया उसको समझना, उसकी लैंग्वेज, उसकी जो इम्प्रेशंस हैं उनको देखना और उसको समझना कि भाई किस टाइम पे उसको टॉयलेट आया है तो क्यों रो रहा है, या फिर पेट में दर्द है तो इसलिए रो रहा है, या अब उसको भूख लगी है इसलिए रो रहा है। इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ये जो नए पापा मम्मी बनते हैं उनके लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है जानना। तो जो हमारे ओल्ड मतलब पेरेंट्स होते हैं वो हमें बता देते हैं कि हाँ ये इस वजह से रो रहा होगा, या इसके पेट में दर्द होगा तो इसको सौंफ का पानी पिला दो, ये ठीक हो जाए। ये हमारे साथ भी हुआ, उन्होंने हमें बताया टाइम टू टाइम। और बच्चे के लिए जो घर की दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, उनको हम साथ के साथ देते रहे। घर को भी देख रहे हैं, घर से ऑफिस जाते हैं, ध्यान घर पे रहता है, घर आए तो फिर सीधा उसको उठाना, घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना, उस बच्चे के साथ अटैचमेंट हो जाती है सबकी, जो भी फैमिली मेम्बर्स रह रहा होता है। जॉइंट फैमिली हुआ करती थी पहले, कभी कोई आ रहा है, कभी छोटा बच्चा, कभी भतीजा आ रहा है मेरा, उसको उठाने के लिए एक अलग माहौल, अलग ही माहौल, 6-8 महीने साल भर एक अलग सा माहौल बना रहता है कि बस आनंद ही आनंद रहता है उस बच्चे के साथ। पर हाँ, उस बच्चे को जब कोई प्रॉब्लम होती है ना तो सारा घर सहम जाता है कि क्या हो गया। हर कोई पूछने आता, पापा ठीक हुआ, पापा ठीक हुआ, ठीक हो जाएगा, चाचू ठीक हो गया, मैं हाँ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटे, दवाई दे दिए ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो एक अलग सा माहौल है, आगे चलता रहता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता रहता है, उसकी लाइफ जो है हमारे साथ अटैचमेंट होती जाती है, चलना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है, बोलना सीखता है, बैठना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। तो जब वो डिपेंडेंट हो जाता है अपने ऊपर, थोड़ा सा अपने आप खाने लग जाता है, तो माँ बाप थोड़ा फ्री होने शुरू हो जाते हैं कि हाँ अब जो है ये अपने आप खा लेगा, अपना पेट खुद भर लेगा, मांगना सीख जाता है हर चीज़। तो हमें तो पहले पता नहीं होता मांग क्या रहा है, पानी मांग रहा है, दूध मांग रहा है, खाने के लिए मांग रहा है, उसकी क्या इच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो है करती हैं इस टाइम। हम आपसे अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपसे विदा लेंगे, तो आप कुछ हमारे दर्शकों को आखिरी कुछ लाइनें कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। अच्छा दोस्तों नमस्कार, मेरी तो आपसे यही सलाह है कि आप जो है अपना जितना समय बिताएं वो खुशी खुशी बिताएं, हंस के बिताएं। ज़िंदगी बड़ी स्ट्रगलिंग है, कंपटीशन है हर जगह, आप हंसी खुशी इस चीज़ों को झेलें और खुशी से रहें, खुश रहें हमेशा।
और जो है मेरे बेटे का चैनल इट्स इजी, उसको देखते रहें, उसकी सराहना करें, आगे सब्सक्राइब करें और खुशी खुशी रहें। बस नमस्कार। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।